अब मेरे पास फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉसी रीमान इक्वेशन। पहले देखते हैं हम कॉसी रीमान इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, इसके शॉर्टकट में सी आर इक्वेशंस भी बोलते हैं इसे। सी आर इक्वेशंस बहुत फेमस है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो सी आर इक्वेशंस क्या कहती है कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो कॉसी रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं? कॉसी रीमान इक्वेशंस ये होती हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। क्या होती है? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू एक्स क्या है? यू एक्स है, आपने पढ़ चुके होंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यानी आपको u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मान के, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से वी वाई क्या है? डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यानी हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे दिया हमें u इक्वल टू है हमारा पर x प्लस आई वाई, सॉरी u हमारे पास फंक्शन है x इंटू वाई। तो हमें सपोज करो हमें निकालना है डेल u अपॉन डेल एक्स यानी ux। तो ux क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव लेना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। तो y को क्या मान लेंगे हम? c। तो यानी ये क्या बन गया? c इंटू एक्स की तरह काम करेगा। तो c इंटू एक्स का ये किसकी तरह से काम करेगा? c इंटू एक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा एक बार। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा? c इंटू वन आएगा। तो इसका मतलब y इंटू वन यानी y। तो इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है? यू एक्स कितना आएगा? y आएगा x इंटू वाई का। तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा यहाँ पर जब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सीधा u क्या हो? y हो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y तो हमने कांस्टेंट मानना पड़ेगा यहाँ पर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा? 0 है। ये चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है? सी आर इक्वेशन कहलाती है। अब 2-3 थ्योरम है। थ्योरम ये कहती है, मेन थ्योरम है कि इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट z0, z0 को क्या लिख सकते हैं हम? x0 प्लस आई वाई जीरो कॉम्प्लेक्स में, देन एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन एट पॉइंट x0 y0, दैट मीन्स z0 कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, x0 y0। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शन एफ जेड किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय है z0 पर, z0 तो कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा जाएगा? x0 प्लस आई वाई जीरो लिखा था। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है z0 पर, तो 100% गारंटी के साथ एफ जेड जो होगा वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है z0 पर तो वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं है, वो आगे की थ्योरम है, उस थ्योरम में कुछ कंडीशन लगेगी। हाँ, अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी उसमें ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये है तो गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। हाँ, यानी लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगेगी। अगर वो है, अगर वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एक कंडीशन और है वो लगा दे तो वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। मेन काम तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो उसे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यही मेन कंसेप्ट है, यानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम पहले ही चेक कर लें कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की तो गारंटी खत्म ही हो जाती है ना, क्योंकि हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यही हम कंसेप्ट लगाएंगे आगे।
ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल पढ़ा था एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, जो क्या हो गया था ई की पावर एक्स प्लस आई वाई, जो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। ये क्या है यू एक्स वाई और ये क्या है वी एक्स वाई। तो यू एक्स वाई कितना हो गया हमारे पास ई की पावर एक्स कोस वाई और वी एक्स वाई कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू एक्स। यू एक्स एक्चुअली में क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स। कैसे निकालेंगे, वाई तो कांस्टेंट की तरह होगा, तो कोई इसका मतलब कोस वाई भी कांस्टेंट और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू कोस वाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो सेम ही रहता है। अब देखेंगे वी वाई मतलब ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा और साइन वाई का डेरिवेटिव, तो ई टू द पावर एक्स साइन वाई का कितना हो जाएगा कोस वाई। अब देखेंगे हम यू वाई मतलब ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा और कोस वाई का माइनस साइन वाई। फिर देखेंगे हम फिर देखेंगे हम वी एक्स मतलब ये साइन वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा और ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और साइन वाई। जब हम चेक करेंगे तो यू एक्स इज इक्वल टू तो क्या होना चाहिए वी वाई